आदमी ने सिर्फ जिज्ञासा में एक अजीब सा बटन दबा दिया। किसे पता था कि अगले ही पल दीवार से एक गमला गिर पड़ेगा। यह देखकर उसकी इन बटनों में जबरदस्त दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने फिर से एक बटन दबाया और तुरंत दीवार से एक और फूलदान गिर पड़ा। उसे लगा कि गमले के अंदर जरूर कोई खजाना छिपा होगा, लेकिन पास जाकर देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। बेबस होकर उसने यूं ही एक और बटन दबाया तो इस बार बाहर निकली एक जोड़ी चॉपस्टिक। फिर आदमी ने लगातार दर्जनों बटन दबाए और चॉपस्टिक की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। उसे जैसे कोई अजीब सा मजा मिलने लगा था और वह पागलों की तरह बटन दबाने लगा। लेकिन इसी बीच गलती से उसने पास वाला एक और बटन दबा दिया। अगले ही पल ऐसा हुआ कि आदमी गुस्से में लाउडस्पीकर जमीन पर पटक देता है और फिर मुड़कर दीवार के बटनों पर जोर जोर से मारने लगता है। इस बार जो निकला वह एक आड़ू था। तभी पता चलता है कि आदमी बस एक नींद से जागा था और उठते ही उसने पाया कि वह इस अजीब कमरे में बंद है। कमरे में चारों तरफ अजीब अजीब बटन लगे हुए थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे बटनों से निकलने वाली चीजें और भी बेकार होती गईं, वैसे वैसे आदमी ने भाग निकलने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन वह हमेशा यहाँ रह भी नहीं सकता था, इसलिए उसने फिर से यूं ही एक बटन दबाया। इस बार जो निकला वह एक 3D था। खुशी से झूमते हुए उसने तुरंत चश्मा पहन लिया, यह देखने के लिए कि दीवार पर कुछ अलग नजर आता है या नहीं। और सच में उसे एक सुराग मिल गया। दीवार पर एक फरिश्ता दिखाई दिया जो लगातार एक खास बटन की ओर इशारा कर रहा था। आदमी को जिंदगी की नई उम्मीद दिखी। वह तुरंत दौड़कर उस बटन को दबा देता है। उसे लगा कि अब तो बाहर निकलने का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे एक डरावना काउंटडाउन शुरू हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह काउंटडाउन किस लिए है। तभी उसने ऊपर देखा, जहां आसमान में एक विशाल आड़ू प्रकट हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि वह इस आड़ू से कुचलकर मर जाएगा, लेकिन जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ वह आड़ू अचानक रुक गया। इस तरह आदमी एक दिन और एक रात उसी कमरे में फंसा रहा। फर्श पर हर तरह की अजीब चीजें बिखरी पड़ी थीं। जिंदगी से तंग आकर उसने एक गुब्बा दीवार पर दे मारा और उसी से एक छुपा हुआ स्विच सक्रिय हो गया। तुरंत एक डिब्बा सुशी गिर पड़ा। आदमी तो पहले से ही भूख से बेहाल था और यह सुशी उसके लिए किसी जीवन रक्षक से कम नहीं थी। खुशी खुशी उसने पास रखी सोया सॉस की कटोरी उठाई, लेकिन उसमें एक बूंद भी सॉस नहीं था। आसपास भी कुछ ऐसा नहीं था जिससे स्वाद बढ़ाया जा सके। मजबूर होकर उसने सुशी उठाई और ऐसे खाने लगा मानो उसमें सॉस लगा हो। हैरानी की बात यह थी कि बिना सॉस के भी सुशी काफी स्वादिष्ट लगी। जल्दी ही उसका पेट भर गया। अब उसे कुछ पीने की जोरदार इच्छा थी, क्योंकि सूखी सुशी गले से उतरना मुश्किल था। उसने फिर एक बटन दबा दिया, लेकिन इस बार जो निकला वह एक बोतल सोया सॉस थी। ये देखकर आदमी पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्यों कैद किया गया है। समय काटने के लिए वह दीवार से निकलने वाली कॉमिक्स पढ़ने लगा, लेकिन जब वह किसी तरह 5वें सीजन तक पहुंचा तो अगला बटन दबाने पर सीधा 7वां सीजन निकल आया। फिर उसने दूसरे बटन ढूंढे तो 8वां 9वां सीजन मिलता गया, लेकिन 6ठा सीजन कहीं नहीं था। जब वह 6ठे सीजन का बटन ध्यान से ढूंढ रहा था, तभी उसके पीछे एक बड़ा दरवाजा धीरे धीरे उभर आया। लेकिन अगले ही पल वह दरवाजा अचानक गायब हो गया। वह फिर से वही बटन दबाना चाहता था, लेकिन भूल चुका था कि वह बटन कौन सा था। जब वह किस्मत आजमाने ही वाला था, तभी दीवार पर अचानक एक अश्वेत युवक दिखाई दिया और फिर दूसरी दीवार में अजीब तरीके से गायब हो गया। अब उसके पास जमीन पर लगे हर बटन को आजमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने उस दरवाजे वाला बटन ढूंढ लिया। उसे लगा अब तो वह बच जाएगा, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ वह बटन अपने आप ऊपर उछल गया। मजबूर होकर उसने दौड़ लगाकर तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने पंखे से बटन दबाने की कोशिश की, पर वह भी बेकार गई। पास में एक छोटी ट्रॉली देखकर वह तुरंत उस पर लेट गया ताकि रफ्तार लेकर दरवाजे तक पहुंच सके, लेकिन अगले ही पल ट्रॉली ने जोरदार ड्रिफ्ट मार दी। इस छोटे से बटन को काबू में करने के लिए उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक गमला सीधे उस बटन पर रख दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस छोटे से बटन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने गमले को जबरदस्ती ऊपर उछाल दिया। तब उसे समझ आया कि यह सब गमले के वजन से जुड़ा है और तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने छत पर लगे पानी के बटन को दबाने का सोचा और गमले को पानी की धार के नीचे रख दिया। पानी से भरकर बटन को दबाने की कोशिश में उसने सोचा कि अब वह बाहर निकल पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने पानी डालने वाला बटन दबाया, पानी गमले में जाने के बजाय सीधे उसके सिर पर गिरने लगा। सबसे अजीब बात यह थी कि वह जहां जहां जाता पानी की धार भी उसी के साथ चलती रहती। काफी कोशिशों के बाद भी वह गमले में बस थोड़ा सा पानी ही भर पाया। जब उसे समझ आ गया कि यह तरीका काम नहीं करेगा तो उसने गमले में सुशी भरनी शुरू कर दी। उसका सोचना था कि जितनी ज्यादा सुशी होगी उतना ही गमला भारी हो जाएगा। उसे लगा कि इस बार जरूर काम बन जाएगा, लेकिन सुशी इतनी ज्यादा भर गई कि वह गमला उठा ही नहीं पाया। मजबूर होकर उसने आस्तीन चढ़ाई और कुछ सुशी निकालने की कोशिश की, मगर गमले का मुंह इतना छोटा था कि हाथ अंदर जा ही नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी चॉपस्टिक पर पड़ी। उसने चॉपस्टिक से धीरे धीरे सुशी को दबाना शुरू किया। काफी देर तक वह यही करता रहा, यहाँ तक कि पास रखा पौधा फूलने लगा। तभी जाकर वह गमला उठाने लायक हुआ। उसे पूरा यकीन था कि इस बार तो वह सफल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह बटन के पास पहुंचा वह भूल गया कि कौन सा बटन बाहर निकलने वाला था। किस्मत आजमाने के इरादे से उसने यूं ही एक बटन दबा दिया। अगले ही पल एक अश्वेत युवक प्रकट हुआ और गलती से उसके हाथ का गमला लात मारकर तोड़ दिया। पूरी तरह टूट चुका आदमी सुशी से बटन दबाने लगा, लेकिन उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने टेप निकाला और बाहर निकलने वाले बटन को चिपकाने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि यह तरीका सच में काम कर गया। काफी देर तक बटन ऊपर नहीं उछला। खुशी से भरकर वह दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन अगले ही पल बटन ने टेप को फाड़ते हुए खुद को ऊपर धकेल दिया। ये देखकर आदमी पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि कोई न कोई चीज जानबूझकर उसके खिलाफ काम कर रही है, लेकिन जितनी ज्यादा मुश्किलें आईं उतना ही वह हार मानने को तैयार
तैयार नहीं था। उसने एक लोहे की प्लेट बटन पर रखी और उसे भी टेप से मजबूती से चिपका दिया, लेकिन अगले ही पल वह प्लेट भी ऊपर उछल गई। अब आदमी पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने सोचा कि अगले जन्म तक यहीं पड़ा रहे तो ही बेहतर है। इसी हताशा में उसने यूं ही एक और बटन दबा दिया। अगले ही पल उसके सामने एक रस्सी आ गई। रस्सी देखकर उसके अंदर फिर से जीने की चाह जाग उठी। थोड़ा परीक्षण करने के बाद उसने पाया कि रस्सी की मदद से वह दूसरी ओर रुकावट डाल सकता है। फिर भी वह बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि दरवाजा चाबी के बिना खुल ही नहीं सकता था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजा अचानक बंद हो गया और उसकी कमर लगभग टूट ही गई। गुस्से में उसने दीवार पर जोर से लात मारी और उसी पल हवा में एक चाबी प्रकट हो गई, लेकिन वह चाबी कुछ ही देर में गायब भी हो गई। वह फिर से वही बटन दबाना चाहता था, लेकिन भूल चुका था कि उसने लात किस बटन पर मारी थी। अब उसे धीरे धीरे हर बटन आजमाना पड़ा। अनगिनत असफलताओं के बाद आखिरकार उसे वह महत्वपूर्ण बटन मिल ही गया। इसके बाद उसने आसपास पड़ी चीजों से एक छोटा सा प्रयोग किया। पहले उसने रस्सी वाला बटन दबाया, फिर रस्सी से चाबी वाले बटन को रोका और अंत में दरवाजे का बटन दबाया। उसे लगा कि अब तो वह निकल ही जाएगा, लेकिन चाबी लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। ऊपर देखा तो पता चला कि वहाँ एक पासवर्ड लॉक भी लगा है और इसी चक्कर में दरवाजा फिर से उसकी कमर पर आ गिरा। गुस्से में आकर उसने टॉयलेट प्लंजर जमीन पर दे मारा। अविश्वसनीय रूप से इससे फिर से वही अश्वेत युवक प्रकट हो गया। उसके सिर पर कुछ अंक लिखे देखकर आदमी को तुरंत समझ आ गया कि यही शायद लॉक का पासवर्ड है। पिछली प्रक्रिया दोहराने के बाद उसने वह अंक पासवर्ड लॉक में डाले। इस बार दरवाजा सच में खुल गया, लेकिन उसकी उम्मीद तभी टूट गई जब उसने देखा कि दूसरी ओर की जगह बहुत ही तंग थी। वह दरवाजे में अटक गया और बाहर निकल ही नहीं पाया। उस पल वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे उस पुराने अंधेरे कमरे की याद आने लगी जहाँ भले ही बाहर निकलना नामुमकिन था, लेकिन कम से कम खाने को मिलता था। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। वह अपने फैसले पर पछताने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर खींचा तो पता चला कि यह तो एक गुप्त दरवाजा है। यह देखकर उसके अंदर नई उम्मीद जाग उठी। बिना कुछ सोचे वह आगे की ओर दौड़ पड़ा। न जाने कितनी देर तक दौड़ने के बाद वह एक खुले से स्थान पर पहुंचा। उसे लगा कि आखिरकार वह आजाद हो गया, लेकिन ऊपर देखा तो वह सन्न रह गया क्योंकि वहां भी बटनों से भरा एक और कमरा था। बस इस बार बटनों का रंग अलग था। लगा कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन वह आदमी खुद से हार मानने वाला नहीं था। जब बटन दबाकर बाहर निकलना मुमकिन नहीं हुआ तो उसने बटनों को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। असंख्य कोशिशों के बाद आखिरकार उसने असंभव को संभव कर दिखाया। वह इस अज्ञात संसार में उड़ने लगा। जिंदगी में अपने सपनों का पीछा करते हुए हमें हमेशा कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर हम थोड़ा और धैर्य रखें, इन बाधाओं को पार कर लें, तो हमें एहसास होता है कि जिस चीज की हम तलाश कर रहे थे वह हमेशा से हमारे सामने ही थी। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।